बात कर रहे हैं, इन्होंने तो दावा हर चीज पे कर दिया था। राशिद शरीफ जी, सतीश के सिंह जी आ रहा हूं। राशिद जी, किस पे नहीं किया था दावा? मतलब मंत्री को संसद में बोलना पड़ा कि भाई संसद पे दावा हो गया था, भाई T3 पे दावा हो गया था। वो होता ना कि पानी मतलब गर्दन से ऊपर हो गया साहब, वो सिचुएशन थी। बट राशिद शरीफ साहब, ये बात आपको मानना पड़ेगा, चाहे आप इधर वालों की माने या फिर उधर वालों की माने, या आप भी अंतरात्मा की मान ले, जैसे कि पटनायक साहब ने अपने सांसदों को बोल दिया, बीजेडी वालों को। एक तो ये बनने जा रहा है, ये नियम बनने जा रहा है, वक्फ रियलिटी है। अब किसी की सिर्फ उंगली उठा देने से ये जमीन वक्फ की होगी नहीं होगा। दूसरी बात, मामला सब कब्जे का है। बिल्कुल सर, मैं मानता हूँ, ये बात को बिल्कुल मानता हूँ। अभी शहजाद भाई तो वो जबरदस्त तरीके से बता रहे थे कि माशाल्लाह माशाल्लाह काफी। शहजाद भाई जरा दिल पे सही कर लो, आप वक्त के बिल पे बड़े खुश हैं आप, वाकई माशाल्लाह। ऐसे ही बस, इससे पहले मैं आपकी एक वीडियो सुना था 5 साल पहले, बीजेपी को और ऐसो RSS को और ऐसो मोदी जी को 5 बोलिए ना, 5 धाम नहीं गए। आज माशाल्लाह उन्हीं की वकालत कर लेते बैठे हुए आप, उन्हीं की वकालत। सर मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि ये वक्फ की जमीन अल्लाह की जमीन, अल्लाह को मानने वालों की जमीन, गरीबों की जमीन, यतीमों की जमीन। आप अगर सोच रहे हैं, सुनिए सर पहले, अगर आप सोच रहे हैं कि ये जमीन हम कब्जा कर सकते हैं, ये जमीन हम इस तरीके से बिला ला के कब्जा कर सकते हैं, तो अगर वाकई अगर कब्जे है तो आप मुसलमानों की हेल्प करो। आप सरकार है, आप जो कब्जे करे हुए है, जिसका है तो लीज है 100 साल का, उसको कैंसिल कराओ आप। अगर है तो कोई, अगर रेंट है तो 1 रुपया दे रहा है तो आप उसमें बढ़ाने की कोशिश करो, वक्फ को पुख्ता करने की कोशिश करो। आप ये काम करना के बजाय पूरी हड़पने की चक्कर में जमीन, आप पूरी जमीन ले लेने की चक्कर में, एक बात याद रखो भैया, शहजाद भाई आपको ही बोल रहा हूं, एक चीज हम खोए, अल्लाह का घर हम खोए, अल्लाह की जमीन खोना नहीं चाहते। इसके लिए हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, बराबर हर तरीके से फाइट करेंगे। आज अगर वाकई आप फैसला सही है तो राशिद मियां आपने बोला ना, क्यों हिंदू भाई हमारे साथ, क्यों सभा हमारे साथ है, अब राशिद मियां सुनना भी पड़ेगा, राशिद मियां सुनना भी पड़ेगा। ये शाहीन बाग या वक्फ की जमीन नहीं है कि केवल आप अतिक्रमण करके बैठ जाएं। इनका भरोसा नहीं था किसी सुनना भी पड़ेगा, अब सुनना भी पड़ेगा, अब सुनना भी पड़ेगा। मैंने आपकी बात सुनी, अब मेरी बात सुनना पड़ेगा। मियां आप सुनना भी पड़ेगा। राशिद जी मैंने आपकी बात सुनी है, आपको सुनना भी पड़ेगा। आज आपके मेंबर ज्यादा है, इस वजह से आप बिल पास करने की ऐश्वर्या जी इनको अभी सुनने का राज्यसभा में 30 सेकंड, उसके बाद 30 सेकंड में एक सेकंड रिलैक्स, आई विल गिव यू योर टाइम। अनुराग जी, राशिद भाई आपको आवाज आ रही है कि वन वे है? अगर राशिद भाई आपको आवाज आ रही है कि वन वे है? आवाज आ रही है कि नहीं? 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 नहीं आ रही है, फेडर डाउन कीजिए। चलिए एक सेकंड, लेकिन मेरा एक सवाल है, आप ही जवाब दीजिएगा। अनुराग जी को भी लाइए, राशिद जी का ऑडियो चेक करो। राशिद जी 2 वे कम्युनिकेशन रखते हैं, बेटर होगा। मेरा कैमरा नहीं पहुंचा है वहां पे। मेरा एक सवाल है, ये कब्जे पे तो बोलिए। आपने बोला अल्लाह की जमीन है, अल्लाह के नाम पे जमीन होती है। जो हर्षवर्धन जी ने बोला, आपने उस पर ध्यान दिया कि धर्म के आड़ में हो रहा था, धर्म के नाम पे हो रहा था। 3 लोगों ने बंद कमरे में एक मरते आदमी का यह दावा कर दिया कि इस आदमी ने अपनी सारी जमीन वक्फ कर दी। उसने की या नहीं की? कुछ नियम है, कुछ है नहीं? उन 3 लोगों ने यह बोल दिया नहीं नहीं इसने अपनी सारी जायदाद वक्फ कर दी जी, वक्फ कर दी। अब वो तीनों पे भरोसा करो, कोई कागजात नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं है, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है, किसी नियम के अनुसार से नहीं है। नहीं, वक्फ बोर्ड है जी, वक्फ को दे दिया। आपको पता है? आप मुझे बताइए राशिद भाई, दुनिया में, सवाल सुनिए तो पूरे, सवाल तो सुनना सीखिए। एक सेकंड शहजाद जी, आप बिल्कुल बोलिएगा, मैं आ रहा हूं बहुत दिनों बाद, वैसे ही वी आर गेटिंग यू टुडे, थैंक यू। एक सेकंड राशिद भाई, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, दुनिया में आप तो इंटरनेशनल आदमी, हैदराबाद में रोज अब मेरे को बताया जाता है हफ्ते में एक बार आप इंटरनेशनल फ्लाइट लेते हो, तो दुनिया में कोई आदमी है, कोई ऐसा आदमी कह रहा हूं, कोई ऐसा बोर्ड है जिसके पास इतनी जमीन हो दुनिया में? आपको नहीं लगता कुछ लोचा है? आपको नहीं लगता कि कहीं कुछ गड़बड़ हो रही थी? आपको नहीं लगता कि कोई भगवान या मजहब की आड़ में गड़बड़ कर रहा है, लैंड ग्रैबिंग हो रही है? आपको नहीं दिख रहा राशिद भाई? फोन घुमाने से क्या होगा? ये पूरी चीज घूमी हुई है। अभी आप इस पे सोचो, तब तक शहजाद आपको काउंटर कर रहा है। पढ़े डाउन शहजाद काउंटर।
अभी इन्होंने कहा अनुराग भदौरिया ऑल्सो, वक्फ की जमीन अल्लाह मियाँ के नाम पे देते हैं। अल्लाह मियाँ के नाम पर जो जमीन है उस पर बियर बार चलेगा क्या? अल्लाह मियाँ के नाम पर दी गई जमीन पर होटल बार चलेगा क्या? अल्लाह मियाँ के नाम पर दी गई जमीन पर मॉल चलेगा? और यहाँ पर बेशर्मी से आप उसको डिफेंड कर रहे हैं। मुझे बताइए ना, बड़ी बड़ी चेन के होटल, मॉल, बियर बार चल रहे थे तब आप लोग वक्फ बोर्ड के नाम पे उसको जायज़ ठहरा रहे थे और आप अल्लाह की बात कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कितने केस है वक्फ के ट्राइब्यूनल में? 40,000 केस। उसमें से कितने केस मुसलमानों ने खुद डाले? 9,000 से अधिक केस। लगभग 20 to 24% केस मुसलमानों ने ही दायर किए। तो इसमें मुझे बताइए कि वो मुसलमान क्या सब बीजेपी के मुसलमान हैं या वो आपके धर्म के विरोधी हैं? बताइए एक बात मुझे। और आखिरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसी एक बात बताइए मुझे कि आज जिस प्रकार से जो रिकमेंडेशन लाई गई है, ये सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन है, ये 1976 इंदिरा गांधी की रिपोर्ट की रिकमेंडेशन है, ये रहमान खान के रिपोर्ट की रिकमेंडेशन है। क्या ये रिकमेंडेशन जब आई थी तब उस समय सही थी और आज मोदी जी ने लागू करवा दी तो गलत हो गई? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज केवल उनके पेट में मरोड़ आ रही है जो नहीं चाहते कि आगा खानी, बोरा, पसमानदा, दरगाह, महिला इनको अपना अधिकार मिले। मैं आगा खानी हूं, मेरे आगा खान ट्रस्ट की जमीन को हड़पने का आपने षड्यंत्र रचा था। हम आपको 1 इंच जमीन नहीं लेने देंगे। जब संसद को कर सकते हैं, दिल्ली के टर्मिनल 3 को कर सकते हैं, पूरा गोल्फ लिंक्स कर सकते हैं, वसंत कुंज कर सकते हैं, मंगोलपुरी कर सकते हैं, 60% लखनऊ कर सकते हैं, 40% भोपाल कर सकते हैं, तालाब को करा, पूरे गांव को करा, छोड़ा क्या? अनुराग भदौरिया जी, देखिए कुछ चीजें कांस्टेंट रहती है, आप अभी भी तरीका निकाल लेंगे, लेकिन आप मुझे बताइए, दुनिया में कोई ऐसा बोर्ड है, ऐसा गैर सरकारी संगठन है दुनिया में जिसके पास इतनी जमीन हो? आपको नहीं लगता? रॉबर्ट वाड्रा शहजाद, यू आर एट अ डिफरेंट लेवल। रॉबर्ट वाड्रा कोई ऐसा इंडिविजुअल बोर्ड है जिसके पास इतनी जमीन हो? उस पर भी नियम ले आओ, पार्लियामेंट में जरूरी है वैसे। हाँ, अनुराग भदौरिया। अनुराग जी, देखिए आपने देखा होगा 2 दिन से वक्फ बोर्ड पे चर्चा चल रही है, तो सबसे ज्यादा कौन बोल रहा है पता है आपको? पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के बाहर एक्स कांग्रेसी या एक्स समाजवादी पार्टी, वही सबसे ज्यादा चिल्ला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले कम बोल रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरी बात, अभी बियर बार की बात हुई, तो मैं पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर में अभी कुछ दिन पहले 1 बोतल के साथ 1 बोतल दारू फ्री वहाँ फ्री बट रही थी या फ्री दी जा रही थी, तो क्या हो रहा था वो? तो क्या उत्तर प्रदेश को क्या शराब पिला के उत्तर प्रदेश को शराबी बनाने का विचार था क्या? ये भी मैं पूछना चाहता हूं। दूसरा, जो मैंने आपको पहले बोला था कि जलते घर को देखने वाले हो, फूस का छप्पर आपका है, आग के आगे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसकी कत्ल पे मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरी कत्ल पे तुम चुप हो, अगला नंबर तेरा है। अब सवाल यह है कि इस तरह से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कानून ला रही है, तो अभी हमारे साथ ही एक बैठे थे जो पत्रकार महोदय जी थे, बोले कल तो मैं तो कहता हूं सरकार एक कानून और लाए जिसमें जो ट्रस्ट हैं, समितियां हैं, सोसाइटी हैं, उसमें एससी को, ओबीसी को रिजर्वेशन दे, उनको भी जगह दे, उनको भी तो आगे बढ़ाने की जरूरत है ना। सतीश जी, क्यों नहीं उनको जगह मिलनी चाहिए? जब यहाँ पे जहां पिछड़ों को देने की बात करें तो हमारे वहां मिलनी चाहिए ना। एससी के लिए क्यों नहीं मिलेगी भाई? क्यों नहीं आगे बढ़ेंगे? क्यों ट्रस्ट के मेंबर नहीं बढ़ेंगे? अच्छे ट्रस्ट जो धार्मिक ट्रस्ट है उनको भी मेंबर बनाना चाहिए, उनको रिजर्वेशन देना चाहिए।